हेलो क्लास 8 स्टूडेंट। जो बेटा आपका चैप्टर 17 चल रहा है अवर सोलर सिस्टम, ठीक है। चैप्टर नंबर जो आपका 17 है उसमें हमने आपको प्लैनेट्स के बारे में बताया था काफ़ी कुछ। जो हमारा चैप्टर है 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, उसमें हमने आपको मरकरी के बारे में लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया था कि मरकरी प्लैनेट पर क्या क्या है, क्या किस तरीके की वहाँ एयर है या नहीं है, किस तरह की चट्टानें हैं, उसका टाइम पीरियड क्या है, ये सब हमने आपको बताया था। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वीनस प्लेनेट के बारे में, क्योंकि मरकरी के बाद कौन सा प्लेनेट आता है बेटा, वीनस आता है। उसके बारे में हम आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। वीनस है जो सेकंड प्लेनेट है सन से दूर। वीनस इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, लेकिन अर्थ के जो ये पास है। इसका जो रोटेशन है थोड़ा सा एक अनयूजुअल है, क्योंकि ये जो रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट करता है, जबकि अर्थ जो है वो करती है बेटा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो जो वीनस है इसीलिए जो ईस्ट से वेस्ट रोटेट करती है ना बेटा, ये इसीलिए वीनस पर जो सन है वुड राइज इन वेस्ट एंड सेट इन ईस्ट। वाओ, मतलब ग्रेट लाइन। मतलब अर्थ पर जो सनराइज होता है वो ईस्ट से होता है और जो सेट होता है वो वेस्ट पर होता है। लेकिन जो वीनस पर है वीनस पर जो सनराइज होता है वो वेस्ट से होता है और जो सेट होता है बेटा वो ईस्ट में होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया बेटा हमने क्या बोला है। राइज तो होगा वेस्ट से और जो सेट होगा बेटा वो ईस्ट से। अब आता है उसके बाद अपोजिट टू द अर्थ, बिल्कुल अपोजिट है। वीनस इज रॉकी प्लैनेट, चट्टानों वाला प्लैनेट है, ठीक है। और डेंस एटमॉस्फेयर विच कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट एंटायर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वाओ, इसके जो चारों ओर है ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मतलब गैस सिस्टम वहां पर है। वीनस इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई, ये जो सबसे चमकता हुआ होता है नाइट स्काई में। प्लैनेट जो वीनस है इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई एक्सेप्ट द मून, ये जो सबसे चमकीला जो ऑब्जेक्ट है वीनस है जो, ठीक है, मून को छोड़ के। सो वी कैन रिकॉग्नाइज द प्लैनेट वीनस इन द नाइट स्काई बाय इट्स ब्राइटनेस। हम इसको जो है कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसकी चमक से। ये वेरी ब्राइट, बहुत ज्यादा चमकता दिखाई देता है एटमॉस्फेयर में। ये 75% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो सन से रिसीव करता है। वीनस कितने परसेंट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बेटा, जितनी भी लाइट इस पर फॉल होती है उसका 75% हिस्सा को ये क्या कर देता है बेटा, रिफ्लेक्ट कर देता है। वीनस रिफ्लेक्ट सनलाइट देन एनी अदर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जो रिफ्लेक्ट करता है वीनस लाइट को किसी और प्लैनेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा करता है। जितने भी अदर प्लैनेट है उनके कंपैरिजन में वीनस जो करता है बेटा रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, ठीक है। अब इसके बाद है ये बहुत गर्म है, ठीक है, और ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सन से जो रे आती हैं उनको ट्रैप कर लेती है ज़्यादातर को, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वैसे तो जो सन के पास वो मरकरी भी है, लेकिन ये इतना गर्म नहीं है। जो हॉटेस्ट सबसे ज्यादा गर्म है लेकिन वीनस है, क्योंकि मरकरी पर बेटा क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है। तो अगर उस पर लाइट फॉल होती है, सन की रेज फॉल होती है, तो वो रे लगातार रिफ्लेक्ट नहीं होती वहीं पर उसकी जो चट्टाने वगैरह है मरकरी पर। लेकिन वीनस पर क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एनवायरनमेंट है वो एब्जॉर्ब करता है ही लाइट रेज जो सन से आती हैं, सन से जो रेज आती हैं, फिर लगातार उनको रिफ्लेक्ट करता रहता है वहीं पर ही एटमॉस्फेयर में ही। उस वजह से जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहां की एयर का, तो जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो उस वजह से वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मरकरी से ज्यादा गर्म प्लैनेट कौन सा है बेटा, वीनस है, माइंड इट, ओके। क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको क्या बनाता है बेटा, गर्म बनाता है। तो प्लैनेट वीनस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, बता दिया मैंने आपको। जो वीनस प्लैनेट है उसको हम या तो बहुत ही मॉर्निंग में जल्दी देख सकते हैं
ईस्टर्न स्काई में, या फिर सनराइज इवनिंग स्टार उसको आफ्टर द सनसेट वेस्टर्न स्काई में। सनराइज से पहले ईस्टर्न स्काई में और सनसेट के बाद वेस्टर्न स्काई में हम उसको देख सकते हैं। द प्लेनेट वीनस आल्सो शो सम फेजेस लाइक द मून, कुछ ये मून की तरह भी दिखता है, ठीक है। तो वीनस रिवॉल्व अराउंड द सन, ये बता दिया हमने आपको, वीनस जो है सन के अबाउट रिवॉल्व करता है। अब उसके बाद है देयर इज नो एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लेनेट वीनस, वीनस पर भी जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, वीनस पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। वीनस हैज नो सैटेलाइट, वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। मरकरी एंड वीनस आर द ओनली टू प्लैनेट विच हैव नो सैटेलाइट। मरकरी और वीनस ऐसे दो प्लैनेट हैं जिनके कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। अब जो है वीनस को वैसे हम क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा वीनस को, शुक्र ग्रह, और मरकरी को बुध ग्रह। अच्छा नाम है ना, मरकरी को तो बोलते हैं बुध ग्रह और वीनस को शुक्र ग्रह। मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये नाम, ठीक है। जैसे अर्थ को पृथ्वी बोलते हैं ना बेटा, है ना, ऐसे ही मरकरी को शुक्र ग्रह, और नहीं, मरकरी को बुध ग्रह और वीनस को शुक्र ग्रह बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया यहाँ तक। अब जो हम आपको पढ़ाएंगे अर्थ के बारे में बताएंगे, थर्ड प्लैनेट कौन सा है, अर्थ। आपको वीनस को सब समझ में आ गया, क्या क्या बताया वीनस का हमने, सबसे मरकरी के बाद सबसे, उसके बाद अगला वीनस होता है, अर्थ के बहुत क्लोज है, वेस्ट टू ईस्ट नहीं रोटेट करता बल्कि ईस्ट टू वेस्ट करता है। मॉर्निंग में देख सकते हैं हम बिफोर सनराइज ईस्टर्न स्काई में, आफ्टर सनसेट वेस्टर्न स्काई में, सनराइज मरकरी पर, सॉरी वीनस पर वेस्ट पर होता है, सेट ईस्ट पर होता है, और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है जितने भी हमारे प्लैनेट है सब में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एटमॉस्फेयर इसके चारों ओर, लाइफ पॉसिबल नहीं है उस पर, और कोई सैटेलाइट नहीं है वीनस का, मरकरी का भी नहीं होता कोई भी सैटेलाइट, और हिंदी में शुक्र ग्रह बोलते हैं, और इसका जो है रिवॉल्यूशन ईस्ट टू वेस्ट होता है, जबकि अर्थ का वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है, उल्टा होता है ये। 75% जो भी लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। सबसे ज़्यादा चमकता हुआ प्लैनेट कौन सा है बेटा, वो वीनस है। ये सब हमने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ में आएगा बेटा। आज की वीडियो में इतना ही।